अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपकी खैर दुआ से खैर खैरियत से हैं। और आज एक देखें जी, आज हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। आज जो है मैंने अलमारी की सफाई करनी है। अलमारी के जितने भी कपड़े लोन के हैं वो निकालेंगे बाहर और रखेंगे। इनको ऊपर वाली साइड को मैंने कर लिया साफ़ और नीचे सारी साफ़ कर रही हूँ। ये वाला साइड जो है ये असद अली और फरदीन की है और ये वाली साइड हमारी है। तो ये देखें, ये मेरे अब्बू और मेरे चाचू की तस्वीर मैंने लगाई हुई है। तो चलिए जी, ये सारा लंडा बाज़ार जो है ना इनकी छांटी करते हैं और इनको करते हैं पैक। और ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी एक सिस्टर हैं ब्राज़ील से, वो क्रोएशिया का काम करती हैं। तो मैंने उनको कमेंट में बताया था कि मैं भी काम करती हूँ क्रोएशिया का। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपने मुझे एक कोई अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइन दिखाना है क्रोएशिया का। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा डिज़ाइन है, ये मैंने ख़ुद बनाया है। और अभी मैं बना ही रही थी, ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि मेरी जो नज़र है वो ख़राब हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था, सही तरह नज़र नहीं आता था। जब मेरे गुर्दे का ऑपरेशन नहीं हुआ था तब तो मैं सही थी, लेकिन जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद मुझे जो है ना काफ़ी मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। तो अभी मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया। ये भी गुलाब के फूल बनाए पहले कुरेशिये के साथ रेड कलर के, फिर उनके साथ वाइट कलर के साथ हमने कुरेशिये को इसकी बनाई टिक्की और फिर इनको साथ में मिला दिया और मिला के फिर एक साइड बना ली हमने। ये दूसरी साइड जो है ना, ये वाली साइड जो है ना, ये कुरेशिये की ये शादी बनाई हुई है। और ये वाली साइड जो है इस पे हमने फूल लगाए हुए हैं। और ये माशाल्लाह से ये प्यारा सा क्या है जी, ये कुरान पाक का ये गुलाफ है। और ये गुलाफ बनाया है मेरी अम्मी जान ने और उन्होंने मुझे दिया था और मैंने ये यूज़ नहीं किया, ये मैंने जमज़म के लिए रख दिया। ठीक है ना। तो ये जितना भी मैंने बनाया है अभी मैं यूज़ नहीं कर रही है, मैंने जमज़म के लिए सारी चीज़ें रख दी क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी गुजर चुकी है। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने रखा हुआ है लक्स साबुन का वो जो खाली रैपर होता है ना, वो इसके अंदर रख दिया ताकि इसको ना वो कपड़ा काटने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो इसको नहीं काटे। तो ये जो है ना, ये देखें ये मुकम्मल हो गया। ये शुरू तो मैंने किया था, फिर मेरी नज़र ख़राब हो गई, फिर मुकम्मल मेरी अम्मी ने कर दिया। तो ये भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह से। मेरी अम्मी को तो काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं माशाल्लाह, वो बहुत सारा ये क्रोशिया का काम जानती हैं। तो मैंने उनसे ही ये सारा कुछ सीखा हुआ है और मुझे भी आता है। लेकिन अभी मसला ये है कि अभी मेरी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो इसलिए मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो मैं अभी ये काम नहीं करती। लेकिन ये देखें जी, ये डिज़ाइन जो है ना, ये वो ग्रीन वाला था ना, वो मैंने बनाया हुआ है, वो सारा टोटली मैंने बनाया। और ये पिंक इसको मैंने स्टार्ट किया था लेकिन ये मुझसे नहीं बन पाया, तो फिर मेरी अम्मी ने कहा चलो लाओ मैं मुकम्मल कर देती हूँ। तो ये मेरी अम्मी जान ने मुकम्मल किया। ये देखें ये सारा डिज़ाइन उन्होंने बनाया और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। ठीक है। तो चलिए जी, अभी बाकी का काम कर लेते हैं। बाकी का काम जो है ना, सारी अलमारी को सेट करना है। असल में क्या है, 2-3 दिन हो गए मैं इनको सेट करने की कर रही हूँ। गर्म कपड़े तो मैंने निकाल के रख लिए, बैग निकाल के रख लिया गर्म कपड़ों का। वो अलमारी को मैं खाली करूँ, अलमारी में लॉन के कपड़े निकालूँ तो मैं ये रखूँ ना। लेकिन क्या है कि टाइम ही नहीं मिल। डेली हमारे घर मेहमान होते हैं, डेली। अल्लाह पाक की रहमत है, मेहमानों से मेरा दिल इकताता नहीं है। मैं कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमारे घर मेहमान भेजे है। और हम जो है ना, मैं भी और असद भी, हम दोनों बहुत खुश होते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब हमारे घर मेहमान आते हैं। तो इसकी वजह से मैं 3 दिन हो गया मैं कमरे का झाड़ू नहीं लगा पाती। डेली बस जैसे ही कोशिश करती हूँ तो बिस्तर वगैरह उठाती हूँ तो मेहमान आ जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर उनके पास बैठना भी लाजमी होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे लिए आए हैं, इतनी दूर से आते हैं, हमारे लिए आते हैं। तो अगर हम उनको अपने पास, हम उनको कंपनी नहीं दें, उनको टाइम नहीं दे तो अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो ये देखे जी, ये जो है ना, मैंने मोज़े अलग कर दिए। इसमें मैंने एक शापर में हाई नेक रख दी, एक शापर में मैंने बच्चों के मोज़े रख दिए, क्योंकि मोज़े और टोपियाँ एक में रखी हैं हाई नेक, और दस्ताने जो है एक शापर में रखी हैं। इस तरह क्या होगा कि मिलना आसान हो जाएगा, चीज़ों का मिलना। इसमें 2-2 3-3 जोड़े बच्चों की जराबें की हैं, मोज़ों की हैं, और 2-2 3-3 टोपियाँ हैं। तो इस तरह मैंने एक थैली बना दी है टोपियों की
और एक मैंने बना दी है इसकी। तो ये जो कपड़े हैं ये मैंने निकाल के रखे हैं। जमजम के कपड़े छोटे हो चुके हैं लेकिन हैं ये सही हालत में। ये ऐसे नहीं है कि किसी को देने के काबिल नहीं, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं इनके। जब भी ये पहनते हैं तो 2 दिन के बाद उतार देते हैं, तो फिर धो देती हूँ मैं। इस तरह हमारे जो कपड़े और सर्फ में धोती हूँ, इनका कलर भी सही रहता है, जाता भी नहीं, और अच्छी ब्रांड के लेते हैं तो कलर इनका बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। तो माशाल्लाह से ये कपड़े जो है ना ये जमजम को तो बहुत छोटे हो गए हैं, तो ये सही थे तो ये मैंने सारे अलग कर दिए। ये किसी गरीब को दे देंगे, उसका भला हो जाएगा। इसमें कुछ लोन के कपड़े हैं, कुछ मोटे, और ये जो है ना ये जो लोन के रद्दी हो चुके थे वो मैंने अलमारी से धुले हुए थे, सारे निकाल के इनके छोटे छोटे पीस कर लिए। तो इनको मैं डालूंगी एक शॉपर में, और शॉपर वो मैं इधर रख दूंगी, क्योंकि मैं डेली बच्चों के लिए अगर बाज़ार से रुमाल लेकर आऊँ तो 50 रुपये का एक रुमाल आता है। तो ये स्कूल जाते हैं तो इनको फिर मैं रुमाल पहले देती थी तो ये गुम करके आ जाते थे। अभी मैंने ये किया है कि जो लॉन के रद्दी कपड़े होते हैं उनको धो के रख लेती हूँ, फिर उनको छोटे छोटे पीस बना के शॉपर में डाल के और फिर मैं रख देती हूँ। ये देखें जी, ये यहाँ पे मैंने इस सरिये के साथ इधर लटका दूंगी ताकि सुबह इजीली बच्चों को मिल जाए। स्कूल जाते हैं ना तो सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है तो नज़ला ज़ुकाम ये मसले हो रहे होते हैं इनको, तो फिर इनको इनके साथ मैं इनको ये लाजमी दे देती हूँ कि ये ले जाओ भाई, मैं तो कितने लाऊंगी। ठीक है, ये कर लिया मैंने पैक। ये कपड़े हो चुके हैं पैक, और अभी करूँगी कमरे की सफाई, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, मोज़े वगैरह रखूँगी। ये कपड़े वो हैं जो हमने अगली गर्मियों में यूज़ करने हैं। बस ये दो दो एक एक सूट है इसमें, बाकी जो है छोटे हो गए कोई किस तरह, तो वो मैंने निकाल दिए। चलो किसी को दे देंगे, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी चलिए जी अभी करेंगे सफाई कमरे की। आज 3 दिन के बाद मैं कमरे का झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि तीसरे 2-3 दिन से तो जब झाड़ू लगाने की बारी आती थी कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, जब झाड़ू, और रात को देर तक वो होते हैं तो अच्छा लगता है। खैर मुझे तो बुरा महसूस बिल्कुल भी नहीं होता, कोई मसला नहीं, काम का तो होते ही रहते हैं, ये तो लाइफ का हिस्सा है। डेली हमने काम करना होता है, डेली झाड़ू लगाना होता है, लेकिन जो हमारे लिए आए होते हैं वो डेली थोड़ी आते हैं। ठीक है, वो तो कभी कभार आते हैं, तो इसलिए फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, असद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज ये देखे जी मैंने कमरे की कर ली है सफाई और झाड़ू लगा दिया है। अभी ये सारा कचरा जो है ये उठा के इनको इसको मैं फेंकूंगी घास पे, और घास पे फेंक के इसको लगा दूंगी आग। ठीक है, इस तरह कचरा भी जल जाएगा और घास भी जल जाएगा। मेरी यही कोशिश होती है कि जो शापर थैलियाँ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको जला दूँ। अगर हम बाहर फेंकते हैं तो बाहर भी उड़ उड़ के कचरा गंद फैलता है। तो ये देखें अभी मेरे किचन के बर्तन धोने वाले पड़े हैं, नाश्ते वाले। ठीक है, तो ये देखें ये इतना सारा कचरा मैंने सारा निकाल के इधर फेंका है। परली साइड से झाड़ू लगाया था उसका भी कचरा निकाल के मैंने इधर फेंक के अभी इसको लगाने लगी हूँ आग, और ये लगाऊंगी। ये इतना बड़ा घास हो जाता है, मैं तो जला जला के, लेकिन ये जो है ना ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्या करूँ मैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारे एक जानने वाले हैं माशाल्लाह से सऊदी अरब से, तो उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको भाई हेल्प कर रहे हैं आपकी, आप अपना घर बनाने की करें इंशाल्लाह जी। वो हमारे साथ हैं और वो हमारे भाई रिश्तेदार नहीं हैं, वो भी यहीं यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं। तो उनको अल्लाह ताला ने उनके दिल में रहम डाला और उन्होंने हमारी हेल्प करने का सोचा। कह रहे हैं कि हम आपको किचन बना के जो है ना वो दे देते हैं, आप जिस तरह का चाहे किचन बनवाएं, हम आपके साथ हैं। तो बहुत मेहरबानी भाई आपकी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना सोचा। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको सारी ज़िंदगी मदीने की ज़ियारत करवाए और सारी ज़िंदगी आपको वहीं पे रखे इंशाल्लाह। ठीक है, और अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत दे, आमीन। तो ये देखें जी ये जो है ना ये अंगूर की बेल है, और इसको देखें जी माशाल्लाह से अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब ने माशाल्लाह बोलना है। तो ये देखें ये जो है ना अदरक हमारी उगना स्टार्ट हो चुकी है। अदरक जो है बहुत टाइम लेती है, बहुत आहिस्ता 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 होती है। तो ये देखें अभी इसने खुंचे निकाले हुए हैं, कॉम्प्ले छोटी छोटी निकाली हुई हैं, उगना स्टार्ट हो रही हैं। अब इसके ऊपर हल्की हल्की सी रेत और डाल दूंगी। ठीक है, ताकि ये जो है ना सही तरह से इनको पानी डालती हूँ तो वो नीचे से रेत जो है ना सुराखों से, बाल्टी में सुराख भी किए हुए हैं ना वहाँ से निकल जाती है, तो इसलिए इनकी जड़ें जो है नज़र आ रही हैं। तो अभी इसमें न थोड़ी सी रेत भी डाल दूँगी। तो ये मेरा बगीचा है, आपको पता है मैं बगीचे की सैर लाजमी करवाती हूँ।
मेरा आज का व्लॉग हुआ मुकम्मल। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जी कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।